जय श्री राम भक्तों स्वागत है आपका हमारा चैनल देववाणी में। भक्तों, आपको हमारी कथाएं कैसी लगती हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। जय श्री राम दोस्तों, आज की कथा है सो मत जाना व्यापारी का डर। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। अनारपुर के जंगलों में एक गांव था जिसका नाम था सिरसा। कहते हैं वहाँ एक बार राक्षसों ने हड्डियों के बने हथियारों से समस्त गांव के निवासियों के सर काट दिए थे। उस गांव का व्यापारी धन्ना लाल जब परदेश से कमाई करके गांव लौटा तो सुनसान गांव देखकर दंग रह गया। भयभीत सा धन्ना लाल गांव के मंदिर में देवी के चरणों में पहुंचा। रोते हुए उसने देवी से पूछा, माँ, यह सब क्या हो गया? चिंता मत करो वत्स, तुम्हारा परिवार सुरक्षित है। तुम्हारी पत्नी बच्चों सहित मायके गई हुई है। यह घटना तो उसके मायके जाने के बाद हुई है। देवी बोली, अब मैं क्या करूं माँ? इन राक्षसों से कैसे पीछा छूटेगा? सुनो, इन राक्षसों को नीचे की ओर देखने की आदत है। एक दो रोज में राक्षसों का सरदार यहाँ अपनी बस्ती बसाने आएगा। तुम गांव के द्वार को त्रिभुज जैसा बना दो। उसे नीचे की ओर चौड़ा दरवाजा दिखेगा। त्रिभुज का ऊपरी संकरा मुंह नहीं देख पाने के कारण वह उस त्रिभुजाकार दरवाजे से अटक कर मर जाएगा। देवी ने समझाया। दूसरे ही दिन धन्ना लाल ने त्रिभुज के आकार का दरवाजा बनवा दिया। एक दिन राक्षसों का सरदार तेजी से दौड़ता हुआ गांव की ओर आया तथा उसका सर त्रिभुजाकार दरवाजे के ऊपरी हिस्से में फंस गया। राक्षस की वहीं मौत हो गई। डर के मारे बाकी राक्षस वह जंगल छोड़कर भाग गए। खुशी खुशी धन्ना लाल देवी माँ के चरणों में प्रसाद चढ़ाने गया। देवी माँ ने उसे समझाया, धन्ना लाल, मेरे त्रिशूल से तांबा लेकर त्रिभुज की आकृति के कुछ ताबीज बनवा लो। जो इन ताबीजों को पहनेगा उसके सामने आते ही राक्षस झुलस जाएगा। इससे तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। देवी माँ को धन्यवाद देकर धन्ना लाल मंदिर से बाहर आया। कुछ दिनों के बाद उसने गांव के पास नई बस्ती बसा दी और परिवार वालों के गले में त्रिभुज के आकार के ताबीज डाल दिए। धन्ना लाल का परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी उन ताबीजों को पहनता रहा। काफी दिन बाद जब परिवार में एक बालक जन्मा तो बालक का नाम रखा गया त्रिभुवन। धीरे धीरे त्रिभुवन बड़ा होने लगा। त्रिभुवन अक्सर अपने दादाजी से उस बातचीत का रहस्य पूछता, किंतु उसकी बात को हर बार टाल दिया जाता था। रात को चारपाई पर लेटे लेटे त्रिभुवन घंटों तक सोचता रहता। कई बार उसे सपने में ऐसा लगता जैसे कि वह जंगल में बरगद के पेड़ के पास खड़ा है तथा पेड़ से आवाज आती है, सो मत जाना, सो मत जाना। घबराकर वह नींद से उठ जाता है। एक दिन उसने माँ को कहा कि उसे सपने में कोई आवाज सुनाई पड़ती है, सो मत जाना। माँ ने उसे प्यार से समझाया कि दिन की बातें रात को सपने में दिख जाती हैं। त्रिभुवन माँ के उत्तर से संतुष्ट नहीं हुआ। उसने आश्रम में अपने गुरुदेव से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटा त्रिभुवन, तुम्हें किसी बात के लिए चौकस रहने की जरूरत है। सो मत जाना का अर्थ है होश हवास में रहना। कभी संकट आए तो घबराना मत, बल्कि हिम्मत रखना। एक दिन त्रिभुवन के पशु जंगल में चरते चरते दूर चले गए। त्रिभुवन भी अपने पशुओं को ढूंढते ढूंढते वहां जा पहुंचा। वहां पहली बार उसने एक विशाल गुफा देखी। वह थक गया था, इसलिए गुफा से दूर जाकर एक बरगद के पेड़ की छाया में सुस्ताने लगा। तभी गुफा के अंदर सो रहे
बूढ़े राक्षस को कुछ गर्मी सी महसूस हुई। बूढ़ा राक्षस समझ गया कि यह ताप त्रिभुवन के पुराने पड़ चुके ताबीज के कारण है, अन्यथा तो इस ताबीज के ताप से वह अब तक जल चुका होता। यह बूढ़ा राक्षस उस राक्षस सरदार का बेटा था जो बहुत पहले धन्ना लाल के त्रिभुजाकार दरवाजे से मारा गया था। अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए बूढ़ा गुफा से बाहर आया। वह बूढ़ा मायावी राक्षस एक सांप में बदल गया और त्रिभुवन के पैर में डसकर गायब हो गया। त्रिभुवन को सांप के जहर के कारण मूर्छा सी आने लगी। वह जमीन पर लेट गया। जहर के असर से उसे नींद आ रही थी। उसका शरीर ढीला पड़ता जा रहा था, किंतु त्रिभुवन ने हिम्मत जुटाई और सोया नहीं। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, कोई बचाओ मुझे। बहुत देर बाद एक बैलगाड़ी वाला उधर से गुजरा। उसने त्रिभुवन को अपनी बैलगाड़ी पर लाद कर गांव पहुंचा दिया। वैद्य जी ने त्रिभुवन को देखकर हैरानी से कहा, सांप का काटा व्यक्ति नींद आने से बच नहीं सकता। इसी नींद में वह मौत की नींद सो जाता है। इस बहादुर बच्चे ने कमाल की हिम्मत दिखाई है। वैद्य जी ने दवा देकर त्रिभुवन को ठीक कर दिया। फिर तीसरे दिन त्रिभुवन ने घर वालों को बताया कि गुफा में बूढ़ा विशाल राक्षस है, उसने मुझे सांप बनकर काटा है। शाम को सारे परिवार की बैठक हुई। चिंता में डूबे बूढ़े लेकिन अनुभवी दादाजी बोले, मुसीबत यह है कि तांबे के बने ताबीज पुराने हो गए हैं। इनमें अब ज्यादा तपन नहीं है जो राक्षस को जला सके। काफी देर सोचने के बाद त्रिभुवन को एक उपाय सूझा। वह बोला, एक ताबीज से यदि राक्षस नहीं जलता है तो क्यों ना हम सब परिवार वाले एक साथ ताबीज पहनकर गुफा में प्रवेश करें। ताबीजों से सम्मिलित शक्ति से अवश्य ही राक्षस झुलस जाएगा। सबको त्रिभुवन का विचार पसंद आया। दूसरे दिन वे सब मायावी राक्षस की गुफा के अंदर पहुंचे। मंत्र पूरित ताबीजों के ताप से नींद से उठने से पहले ही राक्षस जल गया। बूढ़े दादाजी ने त्रिभुवन की पीठ थपथपाई। त्रिभुवन बोला, दादाजी धन्यवाद तो उस परमात्मा का कीजिए जिसने समय रहते ही सावधान किया कि सो मत जाना। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।